के हर एक कोने में युद्ध से हाहाकार मच जाता है। उस देश की जनता को हर तरह का नुकसान सहना पड़ता है। विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश अपने आर्थिक विकास के लिए अपने से छोटे देशों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। बात चाहे आर्थिक रूप की हो या फिर हथियारों के मामले में भारत और पाकिस्तान सन 1971 के युद्ध में उतने मजबूत नहीं थे जितने आज के दौर में है। बांग्लादेश में हो रहे जुल्म को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए और दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ। भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब पर अमेरिका और चीन की नजरें थीं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हिंदुस्तान की फौज ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद करवाकर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद देश बनाया और तभी से पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। पूर्वी पाकिस्तान जब जुल्म ढा रहा था तब वहां से लाखों की संख्या में लोग हिंदुस्तान आकर यहां शरणार्थी बन गए। मौके की नजाकत को देखते हुए पहले चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए हथियारों के बल पर भारत को कमजोर करने की कोशिश की। अमेरिका की चाल को पाकिस्तान समझ गया। इसके बाद हिंदुस्तान की फौज के सामने पाकिस्तानी सरकार को घुटने टेकने पड़े और उसे पीछे हटना पड़ा। बांग्लादेश के मामले में हिंदुस्तान ने पड़ोसी देश का अपना फर्ज निभाया, लेकिन उसकी ये कार्रवाई कुछ लोगों के आंखों की किरकिरी बन गई। ये कहानी वेस्टर्न फ्रंट के इंडियन आर्मी के 33 ग्रेनेडियर वीर मेजर सहदेवन, लेफ्टिनेंट चिन्मय और पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा की है। वैसे तो इस कहानी में ऐसे अनेक वीर सपूत हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन यहाँ सभी वीर सपूतों का नाम लेना संभव नहीं है। ये फिल्म सन 1971 की उसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हजारों वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमा से दुश्मनों को मार भगाया। ये फिल्म आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। ये 46वां शहीद दिवस है। युद्ध के मैदान में अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप सभी को भूलकर देश के लिए शहीद होने वाले उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सलाम करने उनके साथी चाहे कहीं भी रहें, आज के दिन यहाँ जरूर आते हैं उनकी स्मृतियों को नमन करने। माशाल्लाह ये मुल्क बड़ा खूबसूरत है। अरे कितना भी खूबसूरत हो भाईजान, बट अपने पाकिस्तान से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या बात करे भाईजान, इतनी देर से चले जा रहे हैं तो कोई लड़की नहीं नजर आई? अरे भाईजान लड़कियों की क्या बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान की लड़कियों पे तो पूरा हिंदुस्तान फिदा है। सही फरमाया जनाब आपने। ये बात तो है। यहाँ का माहौल तो काफी खामोशी भरा है, फिर हमें यहाँ क्यों सड़ने के लिए भेज दिया? रुको रुको रुको, पीछे लो। बस बस बस, यहां से राइट।
nothing happens to them. Roger, sir! Roger, sir! क्या समझ कर निकल रहे थे? Is it a bloody picnic spot or what? By the way, तुम लोगों को इससे पहले कभी देखा नहीं? सॉरी सर, एक्चुअली वी टुक ओवर फ्रॉम द प्रीवियस बटालियन लास्ट नाइट सर। साले अगर तुम लोगों को कुछ Why that bloody smile on your face? Huh? नथिंग सर। अच्छा लगा एक हिंदुस्तानी सैनिक के मुंह से ये सुन के, कुछ हुआ तो नहीं, पर वो भी एक पाकिस्तानी सैनिक के लिए। That concern made me smile, sir. हाँ, ठीक है ठीक है। By the way, which battalion are you from? 135 Frontier Force, sir. What? Say it again. 135 Frontier Force. Do you know which battalion we are from? No, sir. 33 Grenadiers. What is that smile for now? Huh? Nothing, sir. सोच रहा था पिछली मुलाकात के 46 साल बाद ये दूसरी मुलाकात हुई। पहले 283 सोल्जर इंक्लूडिंग सीईओ को मार दिया, और उसके बाद आज अपनी जान दांव पे लगा के आपने हमारी जान बचाई। Today is an important day for our battalion. Do you know what it is? No, sir. Today is our Battle Honours Day. बैटल ऑनर्स डे की मुबारकबाद हो सर। Thank you. बुरा ना माने तो join us for celebrations. बुरा क्यों मानूंगा सर, शौक से आऊंगा। Are you serious? What time, sir? 11 o'clock. Sure. Ciao. Come on, boys. सर, आपको यकीन है कि वो आएंगे? I'm sure. पर सर कहाँ है वो तो बताया ही नहीं। I know. Inform them the location. जय हिंद सर। जय हिंद। सर, द मीडिया इज आस्किंग फॉर अ स्टेटमेंट। वो चाहते हैं कि आज के ऑपरेशन के बारे में आप कुछ बोले। यहाँ का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कौन है? मैं हूँ। So you deal with them. सर, मैंने आज तक मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, आज दीजिए ना। Come on, girl, Okay, go, sir. go, go. आपको पता है हमें किस बटालियन ने बचाया है? क्यों? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। 33 ग्रेनेडियर्स। पार्टी पे जरूर जाना और शुक्रिया अदा करके कहना कि एक पाकिस्तानी माँ ने तहे दिल से उन्हें दुआएं भेजी हैं। जी। As far as the world is concerned, India and Pakistan are enemies. In 1971, you've killed so many Pak soldiers, and today you have saved them. वेल, हम हिंदुस्तानी कभी किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। Then why did you have so many wars? वो या लड़ाई हमने जरूर लड़ी है, उस टाइम कईयों को मारा भी है। हालात। Why did you then save them today? Orders. We soldiers just follow the orders.
उस समय मारने के ऑर्डर्स थे और आज बचाने के। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। This Battle Honors Day will be noted in the history of global military forces because both the winning and the defeated military forces celebrating this special day together, and it never happened anywhere in the world. There is no enmity between us, between the soldiers, and if there is, that is because of the borders and orders. Thank you, Colonel Ajmal. Thank you all for joining us today and to make the feeling stronger than humanity supersedes everything. Thank you once again. And Jai Hind! Jai Hind! थैंक यू तो हमें आपको कहना है कर्नल साहब। हमारी आपसे गुजारिश है। शौक से फरमाइए। क्या बात है कर्नल साहब, आपकी उर्दू तो लाजवाब है। अजमल साहब, हम हिंदुस्तानी चीज ही कुछ ऐसे है। दूसरों को खुश रखना हमारा फर्ज है। अतिथि देवो भव। आप शौक से फरमाइए। कर्नल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके टूर से कुछ बात करना चाहते हैं। शौक से। ऑल योर्स। थैंक यू। जब हम आपके साथ इस दावत पे आ रहे थे तो हमने सोचा कि कर्नल राजा, जिनको आप इस बटालियन ने 1971 में वीर मृत्यु दिया था, उनकी बीवी से बात करके हमने उनको आज सुबह का इंसिडेंट बताया और यहाँ पर आने की इजाजत मांगी। उन्होंने हमको इजाजत दी और साथ ही आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा। शुक्रिया इसलिए नहीं कि आपने हमारी जान बचाई है, शुक्रिया इसलिए जब पाकिस्तानी ट्रूप्स रिकवर्ड हिज डेड बॉडी इन द 1971, देयर वाज अ लेटर इन हिज पॉकेट, मस्ट बी रिटन बाय एन आर्मी ऑफिसर ऑफ योर बटालियन, प्रोबेबली हु किल्ड हिम। उस चिट्ठी के आधार पर पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव हिम द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। एक फौजी को उसकी बहादुरी के लिए अगर एक दुश्मन की प्रशंसा मिलती है तो इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती है। लड़ाई के मैदान में एक जवान को उसका दुश्मन ही जान सकता है कि इसने क्या काम किया है। तो उस चिट्ठी के लिए मैं पाकिस्तान की ओर से, कर्नल राजा की ओर से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी तरफ से इसलिए क्योंकि मैं कर्नल राजा का बेटा कर्नल अजमल राजा हूं। थैंक यू टू ऑल। आपको इस बैटल ऑनर्स डे पर पूरे पाक आर्मी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा हाफिज। सॉरी फॉर योर फादर। नहीं कर्नल साहब, सॉरी किस बात के लिए? एक्चुअली वी आर रियली केयरफुल टू दैट ऑफिसर ऑफ योर बटालियन हु केप्ट द लेटर इन हिज पॉकेट। हाँ, आपका ये पैगाम उन तक पहुंचा देंगे। या वो खत लिखकर आपके वालिद साहब की जेब में डालने वाले मेरे पिताजी थे, मेजर सहदेव, एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट I saved your life today. That means Major Saab is still alive today? Yeah, he's still alive. He retired as a brigadier.
करते हैं? Even me too confused. क्या हुआ? आप हमेशा यहाँ क्यों आते हैं? वो भी किसी पाकिस्तानी अंकल के लिए। पाकिस्तानी ज़ारा एनिमी नो। तुम्हें ऐसा बोलने की आदत हो गई है। एक जमाने में हम और वो एक ही देश हुआ करते थे। कुछ भी हो, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है ना। युद्ध भूमि में हम फौजियों के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता होता है। अगर शत्रु बहादुर हो तो हम उसे कभी नहीं भूलते। ये दोनों फौजी ऐसे जाबाज थे जिनकी गाथा कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो कि मुझे उस पाकिस्तानी अंकल को जान से मारना क्या? पड़ा। You killed him? I had to। हमारे देश की खातिर। कैसे दादाजी? इट्स ए लॉन्ग स्टोरी। 46 साल पहले 1971 में गांव में छुट्टी मना रहा था। तुम्हारी दादी माँ और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करता था मैं। मैं उन दिनों में ऐसा नहीं था। हाँ। क्या बोलते हो तुम लोग अपनी भाषा में? आवारा। मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। बस बस, ज्यादा जप्पी मत डालो, जाओ घर